हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ट मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। सर, इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, नहीं देखे देख लेना, क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी। अब बात आती है जीएसटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सर, जीएसटी में आपको क्या लगता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें करना चाहिए? मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। और आप नहीं ध्यान से सुनोगे तो आपका लॉस है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक करके ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। मैं ना एक स्टूडेंट से हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जीएसटी में कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि ना जीएसटी में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। चार्ज चैप्टर से अलग से क्वेश्चन नहीं आते, पर साला चार्ज चैप्टर ना जीएसटी के बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूं जीएसटी में स्टूडेंट्स को चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए। रिस्की है। फिर भी मैंने बहुत एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके मैंने ना एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपका पेपर पैटर्न ऐसा हो सकता है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको मैं ये शेयर करूंगा, नीचे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट मैं आपको कुछ चीजें उस टाइम बताते जाऊंगा, वो ध्यान से सुनना और आराम से सुनना, हड़बड़ा के मत भगना। ठीक है, लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं जो बात कर रहा हूं सर जीएसटी में, वो है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। अब फिफ्थ का जो ए है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते रहना। फिफ्थ का जो ए है वो है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। अभी जो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे दो टॉपिक वो कवर करते हैं, एक आरसीएम कवर करेंगे और एक प्लेस ऑफ सप्लाई कवर करेंगे। अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, आई मेरी बात समझ? ये दो बात कवर हुई, आरसीएम और प्लेस ऑफ सप्लाई कवर कर देंगे। ठीक, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन जो रहेगा, जहां पर आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालना ही रहेगा सर। अब इसी क्वेश्चन पे सर कई बार वैल्यू को भी कवर करते हैं, डिपेंड करता है। अगर नीचे वो सेपरेटली वैल्यू पूछे हैं तो ऊपर कवर नहीं करेंगे, और नीचे अलग से सेपरेटली वैल्यू पूछ लिए तो ऊपर कवर नहीं करेंगे। समझो, अगर मान लो यहां पर अलग से बी में वैल्यू का क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में सर ही कंप्यूटेशन में वैल्यू को कवर नहीं करेंगे सर, अदरवाइज कवर कर लेंगे सर। तो वो डिपेंड करता है। मैंने सर पास्ट एनालिसिस देखा, तो इंस्टीट्यूट कभी सप्लाई से पूछती है, कभी एग्जामिशन से पूछ रही है, कभी वैल्यू से पूछ रही है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एकदम एक अच्छी सिंपल सी बात बताता हूं, पूरा एनालिसिस करूंगा और आखिरी में एक मस्त वाली बात बताऊंगा। अगर वो बात आप समझ गए, डैम श्योर मुझसे लिख के ले लो, आपका जीएसटी का पेपर अल्टीमेट जाएगा। बट मेरी बात ध्यान से सुनना होगा। ठीक, तो ये मैंने फिफ्थ का ए क्वेश्चन और बी वाली बात बताई। आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन सिक्स में जो ए वाला पार्ट है, आजकल इंस्टीट्यूट इसको पूछ रही है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, जिसमें आईटीसी और एग्जेम्पशन को एक्सक्लूसिवली कवर कर रही है, क्योंकि इस बार तो एग्जेम्पशन में अच्छे अमेंडमेंट है, आईटीसी में भी अमेंडमेंट है। तो ये दोनों मेरे को लगता है अलग से इस बार सिक्स का ए वाला जो पार्ट है, उसमें कवर करने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा। अब 100% श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, बट मुझे ये लग रहा है। अगला प्लेस ऑफ सप्लाई का एक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस। प्लेस ऑफ सप्लाई तो छोड़ना ही नहीं सर, कंटिन्यूस बेसिस में इंस्टीट्यूट पूछ रही है प्लेस ऑफ सप्लाई का। 4 मार्क्स 4 मार्क्स, 5 मार्क्स 5 मार्क्स, कई बार इंस्टीट्यूट 4 मार्क्स, कई बार 5 मार्क्स। ये हुई क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन या टैक्स इनवॉइस से क्वेश्चन आ रहे हैं सर। ठीक है, और 7 का बी जो हो रहा है वो पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन आ रहा है। ये क्लियर है? अच्छा, अब कई बार स्टूडेंट बोलेगा सर एक क्वेश्चन था मन में, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। यहां पर 7 का ए और बी हो गया सर, हम अभी तक अगर आपका बात देखें तो हमें कई सारे चैप्टर दिख नहीं रहे सर, टीडीएस टीसीएस अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, वो सब का क्या होगा? देखो 8 का ए रैंडम लिखा है मैंने, रैंडम में इंस्टीट्यूट ने एक बार टीडीएस पूछ लिया है, एक मतलब टीडीएस टीसीएस, एक बार अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पूछा इंस्टीट्यूट ने। तो मतलब ये रैंडम टॉपिक है, ये इंस्टीट्यूट कहीं भी रैंडमली पिक करती है और पूछती है सर। ठीक, और 8 का जो बी है वो आपका या तो कभी एग्जामिशन से होता है, जब बहुत ज्यादा अमेंडमेंट एग्जामिशन में होता है तो एग्जामिशन से, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन या फिर टैक्स इनवॉइस। यहां पर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन मिलता है कि सर रिटर्न चैप्टर 4 मार्क्स का आ जाता है, ये एक स्टूडेंट को क्वेश्चन मिलता है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये वाला पार्ट ना भी करे तो वो रिटर्न से कवर कर लेता है सर। आई बात समझ? तो एक स्टूडेंट बोला सर इतना पढ़ने के बाद ना एक चीज लग रही है सर कि जीएसटी में तो ऑल टुगेदर हमें सभी प्रिपेयर करना है, कुछ छोड़ नहीं पाएंगे सर जीएसटी में, चांसेस नहीं दिख रहे सर जीएसटी में छोड़ने का। अब यही तो मैं मेन आपको मस्त वाली बात सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनो। जीएसटी में शुरू के
अगर मैं चलूं आईटीसी रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस, मतलब 10 चैप्टर्स तक, अगर कोई पर्सन जीएसटी में शुरू के 10 चैप्टर्स तक अच्छा प्रिपेयर कर लिया, अच्छा, टाइम पास नहीं, अच्छा अच्छा प्रिपेयर कर लिया, तो मैं बोल सकता हूं वो स्टूडेंट एग्जाम में 35 मार्क्स का पेपर तो जीएसटी का बना के आ रहा है, आराम से बना के आ रहा है। क्योंकि अगर टीडीएस टीसीएस का कोई क्वेश्चन आता भी है तो 2-4 मार्क्स का आ जाता है। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स का आया तो सर 2 मार्क्स है, एमसीक्यू में पूछ रही है इंस्टीट्यूट इसको, चलो फिर भी मैं बोल लिया 4 मार्क्स, और रिटर्न 4 मार्क्स, और 2-3 मार्क्स इधर उधर कुछ होगा सर। बट शुरू के 10 चैप्टर आपका डिफाइन कर देंगे सर कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो जीएसटी में मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ सर, टैक्स इनवॉइस तक का जो चैप्टर्स है ना, इज्जत से बैठ के पढ़ो, बहुत तरीके से बैठ के पढ़ो। क्योंकि अगर आप एक बात नोटिस करो, तो अगर आपने टैक्स इनवॉइस तक का चैप्टर पढ़ा तो पहला क्वेश्चन डैम श्योर बनेगा, 5 का ए बी डैम श्योर बनेगा, 6 का ए बी डैम श्योर बन जाएगा, 7 का ए बन जाएगा, बी वाला नहीं बनेगा क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स है, ठीक है। 8 का ए शायद चांसेस बने, 8 का बी तो बन जाएगा सर। अब बात ये सर, हमें भी तो वहां पर सर बचे हुए 3 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है सर। तो बचे हुए 3 में से 6 तो हमसे कंफर्म बन रहा है, क्योंकि अगर हम 10 चैप्टर तक किए तो, और उसके बाद के जो चैप्टर्स है ना, वो आप रिविजन मैराथन, मतलब ज्यादा उसमें इतना फोकस मत करना। फोकस तो करना, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ के ही चले गए, नहीं, फोकस करना बट कम करना। शुरू के 10 चैप्टर्स में बहुत फोकस रखना, क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स से जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी आ जाता है सर, ठीक है। ये जो रैंडम क्वेश्चन टीडीएस टीसीएस से आता है बड़ा इजी आता है सर। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स का डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो आपका आराम से बन जाएगा। मैं इसीलिए तो बोला ना सर, पूरा कहां बोला 50 में 50 में बनेगा सर, 35 मार्क्स का मिलेगा, 35 मार्क्स का आपका बन जाएगा विद एमसीक्यू केस सिनेरियो मिला के, 35 मार्क्स का आपसे जीएसटी बन जाएगा सर। बट शुरू के 10 चैप्टर्स इज्जत से बैठ के पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब एक मस्त वाली बात बताता हूं। ये तो जीएसटी की मैं पेपर की बात हो गई। अब एक स्टूडेंट बोला सर जीएसटी तो प्रिपेयर किया बट करना क्या चाहिए। सर मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट को ध्यान से सुनना, जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कनेक्टिविटी, कि आप चार्ज, एग्जेम्पशन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस कैसे कनेक्ट करते हो, क्या करते हो। अब एक स्टूडेंट बोला सर आखिरी दिन इतना कनेक्टिविटी के पीछे तो नहीं भाग सकता, क्या करूं मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं सर आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कई सारे क्वेश्चन के कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर आप अटकोगे, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक बैच में भी प्रैक्टिस कराया है, ऐसे भी बहुत प्रैक्टिस कराया स्टूडेंट को, तो उनको कनेक्ट करवाया कि देख भाई तेरे को यहाँ प्लेस ऑफ सब, मैंने रिविजन लेक्चर डाला है सर, उसको जाके देखो, उसमें मैंने बताया आपको कि कब प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, कब एग्जेम्पशन सोचना है, ऐसे चीजें समझो, तब तो जीएसटी में हम 35 मार्क्स का अटेंड कर पाएंगे। आप भी जानते हो सर हमें जीएसटी क्वाइट स्कोरिंग, ठीक है, इस बार जीएसटी टफ आ गया था, बट पिछली बार जीएसटी टफ आया है, जैन में टफ आया है, मई में ना हिस्ट्री प्रूवन है, हिस्ट्री प्रूवन है कि मई में हमेशा जीएसटी आसान आया है। अरे तो जब आसान आया है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस बार भी आएगा ही, भगवान करे आ जाए, पर हिस्ट्री है सर, मई में जीएसटी आसान आया है, तो जब आया है तो फायदा उठाओ ना, अरे मार्क्स बना लो ना। वैसे ही इनकम टैक्स में बहुत खतरनाक टाइप के अमेंडमेंट्स है, जीएसटी में अच्छे मार्क्स बना लेते हैं ना अपन, अरे करते हैं ना जीएसटी में 35-40 तक की तैयारी, हम तो 50 की करेंगे, पर कम से कम 35-40 तक तो हम पहुंचे, तो जीएसटी में अच्छी स्कोरिंग हो गए तो इनकम टैक्स कुछ इधर उधर हो भी गया ना तो बच जाएंगे। आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। लास्ट 1 मंथ बचा है, अब स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो कब करोगे स्मार्ट स्टडी। पढ़ लिए लेबोरियस जितना पढ़ना था, नाउ वी नीड टू बी स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है सर, स्मार्ट स्टडी करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब आपका सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए, पहला तो रिविजन करेंगे अब, ठीक है, रिविजन, फिर रिविजन के बाद होगा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप क्वेश्चन बैंक बैच से प्रैक्टिस करो या जहां से प्रैक्टिस करना है आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है वहां से प्रैक्टिस करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद हम देंगे 2 फुल टेस्ट, तब तो लिखना सीखोगे, नहीं तो सीखोगे कैसे। इतना कर लो, गारंटीड है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, यही कर लो। बाकी मैराथन तो मैं लेके आऊंगा ये आप लोगों के लिए, फुल टेस्ट मैंने लॉन्च कर दिया है, क्वेश्चन बैंक बैच है, रिवीजन वीडियोस मैंने डाल के रखा है, सब तो हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज पूछने लायक है तो ये मेरा नंबर है सर, आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं, आप पूछ लीजिए किसी भी स्टूडेंट को, सबको रिस्पॉन्स मिला है। बट आप मेरी बात समझो, मैं आपको इसलिए कुछ चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि अगर आप आज मेरी बात सुन लिए समझ लिए ना,
वादा रहा आपको जीएसटी के पेपर में मेरी बातें देख के समझ आएगा, अरे यार सर तो ये बोले थे, ये चीज है, ये चीज है, बहुत काम आएगी। आई मेरी बात समझ? तो अभी तो मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। अब मेरे तरफ से और मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना सर। मैं अभी आप लोगों के लिए क्या करूंगा, एक फर्स्ट 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसको कैसे मैनेज करना है। दूसरा सर टेक्स्ट का पेपर कैसे अटेंड करना है, अटेंड करने की टेक्निक क्या होती है सर। बहुत लोग ये टेक्निक ही गलत करते हैं, इसीलिए शुरुआत में ही पेपर बिगाड़ देते हैं। वो शुरू ही गलत हुआ तो पूरा पेपर बर्बाद। ठीक। तीसरा 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर पढ़ने की, ये मैं अपने तरफ से आपके लिए लेके आऊंगा सर। मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग 100% श्योर, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं करा है मैंने अभी तक। मैं टॉप 55 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं सर, टॉप 55 क्वेश्चंस। आप बोलते हो ना सर आखिरी दिन क्या देख के जाऊं मैं, ये देख के चले जाना बस। इनकम टैक्स जीएसटी मिला के लेके आ रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, बट लेट्स सी, अभी इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक। ये फिर एक टेक्स्ट के पेपर में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो मिस्टेक स्टूडेंट करता है राइटिंग में, बहुत मिस्टेक्स, मैंने बहुत लोगों के पीडीएफ में पेपर देखे जो लोग आरटीआई से कॉपी मंगाए सर, बहुत गलतियां, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों के लिए करूंगा, बट मैंने जो बताया ना आपको वो तो करना ही होगा, उसमें कोई मतलब रियायत नहीं है सर। रिविजन, क्वेश्चन बैंक बैच से प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक आपके पास हो तो उससे प्रैक्टिस, और 2 फुल टेस्ट कम से कम लिख के जाना है, और 1 मिनट। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं ये 2 फुल टेस्ट मॉक टेस्ट लिख लूं सर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ए भाई आपको भी पता है इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी है वो बनता है, दैट इज इजी, वो बन जाता है। मैंने बोला 2 फुल टेस्ट, आप बाहर से कहीं ले लो, मेरे 2 फुल टेस्ट मैंने लॉन्च किए उसको ले लो, कहीं से जो करना है करो, बट 2 फुल टेस्ट लिखना है, लिखना है। और वो लिखना है जहां पर कोई चेक करके दे, तब तो समझ आएगा कितनी सही कितनी गलत कहानी। आ रही है मेरी बात समझ, बैठा दिमाग में? तो ये वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक करना और वेट करना, बहुत सारी चीजें भी आप लोगों के लिए आएगी। ठीक है, चलो थैंक यू।